मैं सोच रही थी जिंदगी मुझे एक नई राह दिखा रही है, लेकिन एक अनचाहे मोड़ ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मेरे पास अब यू टर्न लेने की भी चॉइस नहीं थी। जिंदगी बचपन से यही करती आई है मेरे साथ, हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। आज स्कूल के कपड़ों में ही आ गई काम पे। स्कूल भी जाती है क्या? नहीं मैडम, मम्मी ने स्कूल 1 साल पहले ही छुड़वा दिया था। उनके पास पैसे नहीं थे ना फीस भरने के, तो जब भी स्कूल की याद आती है ये पहन लेती हूँ। कितना पढ़ी है तू? 10वीं पास की है, लेकिन हमेशा ही मेड का काम नहीं करूँगी। कोई अच्छी नौकरी मिल गई ना तो छोड़ दूँगी, पहले बता रही हूँ। अरे कौन है? सर, क्या है? हेलो सर, हमारी कंपनी जेमिनाई मार्केटिंग ने ये नया फ्लास्क लॉन्च किया है। सिर्फ 600 रुपये का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। नहीं चाहिए, ये तुम्हारा नाटक होता है। सर, मैं आपको 1000 में 2 दे दूंगी। सर, सुबह से एक भी नहीं बिका है, ले लीजिए ना, बहुत ही अच्छी मटेरियल का है। ये देखिए। अच्छा है, सब खरीद लेंगे हम तुम्हारा। आओ सब ले लेंगे। अपना पेट पालने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है इंसान को। मैं भी सहती रही, क्योंकि मैं अपनी माँ को गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी। माँ, अभी तो आप बुखार से उठी हैं ना, और फिर काम पर जा रही हैं। माँ, कब तक दूसरे घर के बर्तन धोती रहोगी? अब हमें काम मिल गया है ना, हम देख लेंगे। अरे बेटा, तेरे कमाने से घर तो चल जाएगा, लेकिन कल को तेरी शादी करनी है, उसके लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा, समझी? शादी 2 इंसानों का मिलन, लेकिन अब शादी घर गृहस्थी का सुनते ही मन कांप उठता है। काश मैं कभी शादी ही ना करती। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जिंदगी में हम अक्सर ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जो हमें अगले बड़े मकाम पर लेकर जाएं। ये कहानी श्यामा की है, जो छोटी सी उम्र से अपने बुरे हालातों को बदलने के लिए जूझ रही थी। हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को लगता है कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो आखिर श्यामा के साथ हुआ क्या था? वो क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी को कोस रही थी? संभल के आओ। आओ। ये है मेरा छोटा सा घर, मेरा मतलब है हमारा घर। निमी, यहाँ आओ बेटा। श्यामा, ये है हमारी बेटी निमी। हेलो निमी बेटा। ना मैं आपकी बेटी हूँ और ना ही आप मेरी माँ। निमी, बिहेव योरसेल्फ। अगर ये औरत इस घर में रही ना तो मैं चली जाऊंगी। निमी, मेरी बात सुनो, देखो समझने की कोशिश करो। अब से ये तुम्हारी नहीं पापा, अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना तो इस औरत को इस घर से बाहर निकालो। निमी रुको। निमी क्या कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है? निमी रुको, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। चलो, बदतमीज हो गई हो। आओ आ जाओ। ये तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। वो आपने निम्मी को कमरे में बंद कर दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। क्या आप उसे बाहर निकाल सकते? भूल जाओ उसे। मेरा मतलब है
लेकिन मिमी पानी की तरह है, एकदम अशांत। मैं सुबह उससे बात कर लूंगा। अरे वाह, तुम्हारा कमरा तो कितना प्यारा है। और ये पिक्चर्स, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये क्या, तुम मिस इंडिया बनना चाहती हो? तुम्हें उससे क्या? मुझसे रिश्ता जोड़ने की ना कोशिश भी मत करना, वरना देख लेना। अरे हम दोस्त तो बन सकते हैं ना, और इस दोस्ती की शुरुआत मैं इस तोहफे से करना चाहती हूँ। दफा हो जाओ, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मनीष, पूरी रात कहाँ था तू? हाँ बोल ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तू शराब पी कर है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है बेटा तू? देख बेटा, पुरानी बातें भूल जा, नए से अपनी जिंदगी शुरू कर। मैंने ना तेरे लिए एक लड़की देखी, अब तेरी शादी ना। माँ, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे पता है ना कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मनीष, 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 खोल दरवाजा, उतारिए अपना भूत, कोई बीवी नहीं है तेरे, सुन रहा है तू? मनीष! तेरी खुशियों के ठिकाने तो बहुत होंगे, लेकिन मेरी बेचैनी की वजह सिर्फ तुम हो। कहाँ थे पूरी रात से तुम? मालूम है तुम्हें, पूरी रात से जगी हुई हूँ मैं। सुन रहा है तू? मनीष! जैन सर, पीछे करो इन्हें, पीछे रखो। सर, एक भिखारी ने इस बैग के बारे में बताया। बॉडी को बाहर निकालो। शिनाख्त की कोई लीड? नहीं सर। बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी व्हीकल का इस्तेमाल हुआ होगा। यहाँ आने जाने वाले सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज मंगा लो और मिसिंग का स्कैन करो। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। कौन है? वो आपने न्यूज़पेपर में ऐड डाला था ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए। हेलो, सतनाम एंटरप्राइजेस। रॉन्ग नंबर।
हेलो, नाम क्या है आपका? आप कौन? अभी आपने ही तो कॉल किया था। देखो, गलती से रॉन्ग नंबर लग गया तो। रॉन्ग नंबर तो आपने ही किया था ना। इसके बदले में आपको एक हैंडसम और डैशिंग लड़की के साथ दोस्ती करने का मौका मिल रहा है। मेरे पास एकदम फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, तो दोबारा कॉल मत करना मुझे। इस लड़की की बॉडी पे 4 कट मार्क्स मिले हैं, वो भी 7 से 10 इंच गहरे। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, रेप के कोई साइंस नहीं है, लेकिन हाँ, लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी और इसकी नसबंदी भी कराई गई है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस लड़की ने कभी बच्चा भी पैदा नहीं किया है। डॉक्टर एज क्या रही होगी? तकरीबन 20 से 25 साल। तो इतनी कम उम्र में नसबंदी? हाँ तिवारी बोलो। सर, जिस लड़की की लाश हमें सूटकेस में मिली थी, उसका फोटो प्रताप नगर के कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसका नाम श्यामा है और वो प्रताप नगर में ही रहती थी। तो वहीं रुको, हम पहुंच रहे हैं। जय हिंद सर। सर, यही श्यामा का घर है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से घर बंद है। हाँ साहब, श्यामा अपने पति रितेश और बेटी निम्मी के साथ यहीं रहती थी। श्यामा की बेटी? लेकिन हमें तो पता चला कि श्यामा की डिलीवरी नहीं हुई थी कभी। दरअसल निम्मी रितेश की पहली बीवी की बेटी है। तो श्यामा से रितेश ने दूसरी शादी की थी? हाँ साहब, दूसरी शादी। ये रितेश और उसकी बेटी कहाँ अभी? ये तो नहीं मालूम सर। आपने श्यामा को आखिरी बार कब देखा था? करीब 3 दिन पहले, जब निम्मी स्कूल जा रही थी। अच्छा, आपके पास रितेश का कोई फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर है? हाँ साहब, है ना। यही मेरी बीवी श्यामा है। इंस्पेक्टर श्यामा और मेरी बेटी निमी को मैं 1 हफ्ते पहले सही सलामत यहाँ पर छोड़ के गया था। अगर श्यामा का मर्डर हुआ है इंस्पेक्टर, तो मेरी बेटी निमी कहाँ है? आपकी बेटी गायब है? यस। तो 1 हफ्ता पहले आप कहाँ गए थे? मैं काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। तो इस दौरान आपकी बीवी से या बेटी से फ़ोन पर भी बात नहीं? बात हुई थी, 4 दिन पहले ही श्यामा से बात हुई थी मेरी। आपकी बीवी से बात क्या हुई थी? ये फालतू की बात आप बंद कीजिए। और हम फालतू सवाल नहीं कर रहे हैं, दिस इज आवर जॉब। पुलिस होने का रौब मत दिखाइए ऑफिसर। आई एम अ रेप्यूटेड लॉयर ऑफ दिस सिटी। मेरी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कीजिए। आपके पास आपकी बेटी निम्मी की तस्वीर है? ऑफ कोर्स। सुनीता, क्राइम सीन को दोबारा स्कैन करो। हो सकता है निम्मी की लाश भी वहीं कहीं है और हमारी उस पर नजर ना पड़ी। यस सर। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा ये सब? आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, हमें पता चला है कि आपकी बीवी श्यामा की नसबंदी हुई थी, आपने करवाई थी। क्या? आपको इस बारे में पता ही नहीं है? नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम वही कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा। आपकी और श्यामा की शादी कब हुई? करीब 6 महीने पहले। श्यामा की फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं था उसकी फैमिली में, अकेली थी, वो अनाथ थी। तो आपकी मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? वो मेरी एम्प्लॉय थी। मेरे ऑफिस में एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी। बस वो इंटरव्यू के लिए आई थी और तभी हम पहली बार मिले थे। सर, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट थे। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुझे मेरी बेटी निमी के लिए एक माँ की ज़रूरत थी और इसीलिए मैंने श्यामा से शादी की थी। पर हमें तो आपके पड़ोसियों से पता चला है कि निम्मी मतलब आपकी बेटी और श्यामा की कभी बनती नहीं थी। दिस इज ऑल रबिश। शुरू में ऐसा था इंस्पेक्टर, लेकिन निमी ने श्यामा को मां के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैम, उस तरफ मुझे पाउच मिला। सर, ये सब हमें क्राइम सीन से थोड़ी दूरी मिला। कहना मुश्किल है कि इस सबका इस केस से कोई कनेक्शन हो। फिर भी पता लगाओ ये सब लड़के कौन है। और इस कागज़ पे ब्रेल लिपि में कुछ लिखा हुआ है, शायद किसी ने भी मैसेज लिखा। एक्सपर्ट को दिखाओ, पता लगाओ इसमें क्या लिखा है। यस सर। और हमें इस बात पे फोकस करना है कि रितेश की बेटी निम्मी क्यों गायब, क्योंकि वो उसी दिन से गायब है जिस दिन श्यामा का कत्ल हुआ। तो क्या उसके गायब होने का श्यामा के कत्ल से कोई ताल्लुक है? और ये रितेश, इसे अपनी बीवी के मरने का इतना गम नहीं है जितना बेटी के खोने का। ये बंदा पक्का को छुपा रहा है। सर, उसने कहा था कि श्यामा अनाथ थी
शायद श्यामा का कोई ऐसा अतीत हो जिसके बारे में श्यामा ने रितेश को ना बताया हो। हेलो। क्या बात है, मेरे एक मैसेज करते ही कॉल बैक कर दिया। लगता है मुझे मेरे पैसे इजीली मिल जाएंगे। रत्ती भर की औकात नहीं है तेरी, कितना तू भीख मांगती है। भीख मांगने की नौबत तो तेरी आएगी, और अगर मैं पुलिस के पास गई ना तो तेरी वकालत हवालात में बंद हो जाएगी, समझा? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमारे बेटे के लिए हमें बहू चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन रवीना मेरी इकलौती बेटी है। मैं इसकी खुशी के लिए कोई कमी नहीं रखूंगा। अरे मनीष, आओ बेटा। कैसे हो बेटा? वो क्या है ना, मनीष बहुत कम बोलता है। वो बहुत सिंपल रहता है, उसे अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं होता। बहुत सीधा है मेरा बेटा। भाई साहब, अगर आप चाहे तो मनीष और रवीना को एक साथ बात करने देते हैं। जी जरूर जरूर। क्या हुआ? आप इधर उधर देख रहे हैं और एकदम चुप चुप से हैं। क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? मैं एक्चुअली आपको धोखा नहीं देना चाहता। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या? तो फिर आपकी मम्मी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं। वो मेरी बीवी को देख नहीं सकती ना। एक्चुअली मेरी बीवी दुनिया वालों के लिए मर चुकी है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहती है। वो देखो ना कैसे स्माइल करके देख रही है। आप क्या बोल रही हैं? सच बोल रहा हूँ। सर, इस हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड में किसी ने ब्रेल लिपि में अपनी मम्मी के लिए बर्थडे विशेस लिखी है। तो श्यामा और रितेश का किसी ब्लाइंड पर्सन से कोई ताल्लुक? सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है, पर सर रितेश के पड़ोसी ने बताया था कि उसे 7 तारीख को श्यामा और निम्मी को देखा था जब निम्मी स्कूल जा रही थी। पर सर, जब मैंने निम्मी के स्कूल में चेक किया तो निम्मी 7 तारीख को स्कूल में एब्सेंट थी। और सर, 7 तारीख को ही रितेश के फ़ोन पे ना किसी के कॉल्स आए, ना उसने किसी को कॉल्स किए। और सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रितेश को डेली ऑन एवरेज 50 से 60 कॉल्स आते हैं, और 7 तारीख को एक भी नहीं। मतलब 7 तारीख को उसने अपना फ़ोन बंद रखा हुआ था। ये बंदा मुझे शुरू से गड़बड़ लग रहा है। और सर, एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। रितेश एक कमला नाम की औरत के साथ फ़ोन पे रेगुलरली टच में था। शायद उन दोनों का कोई अफेयर हो। मुझे तो रितेश और श्यामा का रिलेशनशिप ही अटपटा लग रहा है। हो ना हो, रितेश की बेटी निम्मी इस केस की कड़ी है, क्योंकि वो उसी दिन से गायब है जिस दिन श्यामा का कत्ल हुआ। और अगर निम्मी 7 तारीख को स्कूल नहीं पहुंची तो फिर निम्मी गई कहाँ? ये लो, पहन लो इसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर वापस जाना है। अरे क्या करोगी घर जाकर? यहाँ तुम्हें सब कुछ तो मिलता है। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। अच्छा ठीक है, चलते हैं पापा के पास भी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ रहकर एक कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स? कैसा कोर्स? क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़की के सामने अपना ये पागलपन दिखाने की? कितना अच्छा रिश्ता है, तो तुम्हें पता है? ये रिश्ता जरूर होगा माँ, क्योंकि रवीना मुझे पसंद आई। उसके जिस्म। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं माँ, इश्क। अब वो ना भी करेगी ना, तब भी उसे उठा कर ले आऊंगा। वो लड़का मुझे कोई हॉरर फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रहा था। मुझे तो उसके साथ खड़े रहने में भी डर लग रहा था। मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। अरे डरने की कोई बात नहीं। उसकी माँ ने बताया कि उसका साइकेट्रिस्ट से इलाज चल रहा है। लेकिन मैंने उससे शादी की तो वो मुझे भी बीमार कर देगा। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। विधवा माँ की इकलौती औलाद है मनीष। शादी के बाद ना चिक चिक ना बकबक। राज करोगी तुम वहां पर। सर, रितेश से मेरा अफेयर ही नहीं, वो मेरे पति भी हैं। आपका पति? लेकिन रितेश की शादी तो श्यामा से हुई थी। श्यामा से उसकी तीसरी शादी हुई थी। उसकी पहली बीवी की मौत के बाद दूसरी शादी उसकी मुझसे हुई थी। तो आप श्यामा को जानती हैं? नहीं सर, मैं उसे कभी मिली नहीं। लेकिन जब मेरी और रितेश की शादी टूटी तो उसने श्यामा को फंसाया और उससे शादी की। आपकी और रितेश की शादी कब हुई थी? सर 2 साल पहले।
मैं रितेश के ऑफिस में काम करती थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। और तो और सर, उसकी बेटी निम्मी, उसने तो मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। जहर मिला के लाई है क्या? बस निम्मी, मैं तेरे और तेरे पापा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई और तू मुझे जरा सी भी इज्जत नहीं देती। तू मुझे मारना चाहती है और मैं तेरी आरती उतारूं? चल निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से, निकल। निम्मी, चल, ये क्या कर रही है? नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। रितेश, छोड़ो, बचाओ, रितेश। निम्मी, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो ये? चाकू छोड़ो, चाकू छोड़ो, मैंने कहा। सर, इस हादसे के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैंने रितेश से कहा कि मैं अब इस लड़की के साथ नहीं रह सकती, इसे हॉस्टल में डाल दो। लेकिन रितेश ने मुझे यहाँ छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। तो आपने उस पर केस क्यों नहीं किया? सर, वो खुद एक लॉयर है। उसने बड़ी चालाकी से हमारे शादीशुदा होने के सारे प्रूफ मिटा दिए और तो और उसने धमकी तक दी कि मैं ये कभी साबित नहीं कर पाऊंगी कि वो मेरा पति है। अच्छा, हमें पता चला कि श्यामा की नसबंदी करवाई गई थी। क्या रितेश ने आपके साथ भी ऐसा कुछ किया था? नहीं सर, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। सर, ये रितेश तो बहुत ही टेढ़ा निकला। एक बीवी रहते हुए उसने एक और शादी कर ली। और सर, गौर करने वाली बात यह है कि कमला की तरह श्यामा भी उसकी एम्प्लॉय थी। कमला बता रही है कि निम्मी ने उसे मारने की कोशिश की थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निम्मी के हाथों श्यामा का कत्ल हो गया और निम्मी को बचाने के लिए खुद रितेश ने निम्मी को कहीं गायब कर दी? अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूँगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। हेलो, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या फालतू मैसेज भेजा है मुझे? इसका मतलब आप हमें मरते हुए नहीं देख सकती? मतलब आपको मेरी परवाह है? मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। ये आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। पर बस एक बार मिल लीजिए मुझसे, सिर्फ एक बार। उसके बाद आप जो कहोगे वैसे ही मैं करूँगा। श्यामा के अतीत से जुड़े ऐसे कई पहलू थे जिससे पुलिस अभी तक अनजान थी। रितेश ने कहा था कि श्यामा अनाथ थी, तो क्या रितेश ने पुलिस से झूठ कहा था? श्यामा की माँ अगर थी तो वो कहाँ थी? रितेश की बेटी निम्मी, वो कहाँ गायब थी? और सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्या हुआ था श्यामा के साथ कि बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी नसबंदी करवाई गई थी? हमें आपके घर की तलाशी लेनी। मेरे घर की तलाशी? और क्यों? सर्च वारंट है हमारे पास। चेक करो सब जगह, कहीं ब्लड के ट्रेसेस। गो। ब्लड के ट्रेसेस? दिमाग तो ठीक है आपका इंस्पेक्टर। श्यामा का मर्डर यहाँ कैसे हो सकता है? देखिए, आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बेटी निम्मी गायब है, आप उसको ढूंढिए प्लीज। ढूंढना तो हमारा काम है। छुपी हुई चीज़ों को, छुपाई हुई चीज़ों को ढूंढ कर बाहर निकालना। और हमने पता लगा है, श्यामा से पहले आपकी शादी कमला के साथ हुई थी या नहीं? हाँ, हुई थी। पर उस औरत की बात पर भरोसा मत कीजिए इंस्पेक्टर। वो बहुत ही तेज औरत है। पैसे के लिए मुझसे शादी की थी उसने और आए दिन ब्लैकमेल करके पैसे एकते रहती है मुझसे। जिस दिन श्यामा का कत्ल हुआ उस दिन आपका फोन स्विच ऑफ था, क्यों? हाँ, एक केस के सिलसिले में मैं रूरल एरिया में गया था, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। देखिए, ये तामझाम आप बंद कीजिए। यहाँ पर आपको ये मेरी कैश और ज्वेलरी, मेरी कैश और इंस्पेक्टर, मेरी कैश और ज्वेलरी यहाँ से गायब है। तो आपने चेक क्यों नहीं किया? कि इंस्पेक्टर, मेरी बेटी निम्मी गायब है। अब उस टेंशन में मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन श्यामा तो मरी हुई मिली और उसकी लाश के पास हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। बची आपकी बेटी निम्मी, तो हो सकता है वही लेकर भागी हो। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। निम्मी, आज से ये तुम्हारी टीचर होगी। हाय। जो तुम्हें कोर्स करवाएगी। मुझे कोई कोर्स नहीं करना, बस मुझे घर वापस जाना है। अगर घर वापस जाना है ना, तो जो भी टीचर सिखाए वो सीखना पड़ेगा, वरना देख लेना। ऑल योर्स। हाय निम्मी, नर्वस मत हो। तुमने भी मेरे पापा के साथ शादी की है क्या, जो मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो? जोक्स अच्छे मार लेती हो, लेकिन तुम्हें अपने लुक्स और डिक्शन पर काम करना होगा। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ये सब बहुत मायने रखता है। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट? हाँ, मिस इंडिया।
लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ? मैंने निमी की फ्रेंड पूजा है, 7 तारीख को श्यामा यहाँ आई थी और पूजा से निमी के बारे में पूछ रही थी। पूजा, वो निमी अभी तक स्कूल से नहीं लौटी है, तुम्हें पता है कहाँ है? पर निमी तो आज स्कूल ही नहीं आई ना। क्या? फिर मैं और आंटी हमने निमी को बहुत जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। तुम्हें पहले ही पता था कि निमी के माँ का मर्डर हो गया है, लेकिन ये बात फिर भी तुमने हमसे छुपाई। मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नहीं आई। अगर पूजा सच कह रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि निम्मी पहले गायब हुई, उसके बाद श्यामा का कत्ल हुआ। तो मतलब श्यामा के कत्ल के तार निम्मी के गायब होने से जुड़े हो सकते हैं। इस लिहाज से ये पता करना और भी ज़रूरी है कि निम्मी कहाँ है। सर, मैंने श्यामा के CDR चेक किए। 7 तारीख को श्यामा को एक फेक नंबर से फ़ोन भी किया गया था। नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना, मैं ज़ारा कैश और ज्वेलरी लेके आती हूँ। तो मतलब पूरे चांसेस हैं कि 7 तारीख को किसी ने निम्मी को किडनैप किया होगा और किडनैपर्स ने एक फेक आईडी के नंबर से श्यामा को कॉल किया और श्यामा ने रितेश को कॉल किया, लेकिन रितेश का फ़ोन 7 तारीख को बंद था। सर, तो आप कह रहे हैं कि श्यामा उस दिन अपने घर से कैश और ज्वेलरी लेके किडनैपर्स को देने गई होगी और जब श्यामा किडनैपर्स को पैसे देने गई तब उसका मर्डर कर दिया गया। शायद ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अब ये पता करना ज़रूरी है कि निम्मी कहाँ है। इथिक्स नहीं, एथिक्स ऐसे प्रोनाउंस करो। एक बार बोल के बताओ। एथिक्स। अच्छा, ये श्यामा का फ़ोन कहाँ स्विच ऑफ हुआ था? सर, दुर्गानगर में। वर्मा, पूरे दुर्गानगर में पता करो, क्या 7 तारीख को श्यामा और निम्मी को वहाँ देखा गया था? ओके सर। सर, एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, श्यामा की नसबंदी क्यों की और किसने करवाई? ढूंढेंगे, अब इस केस में हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वर्मा, पता करो श्यामा शादी से पहले कहाँ रहती थी, किस किस के कॉन्टैक्ट में थी, पैन इमेज की तस्वीर दो, सब जगह इसकी फ़ोटो सर्कुलेट करो, शायद कोई तस्वीर देखकर पहचान के लिए सामने आए। सर, और क्राइम सीन के पास पाउच में ये जो तस्वीरें मिली थी, इन पर कोई लीड? सर, हमारी कोशिश चालू है पर फिलहाल कोई लीड नहीं मिली है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID सब जगह चेक करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तस्वीर जरूर मैच करेगी। यस सर। पुलिस ने निम्मी के किडनैप होने की थ्योरी तो बनाई थी, लेकिन निम्मी जिन लोगों के बीच रह रही थी, क्या वो वाकई में निम्मी के किडनैपर्स थे? आखिर वो लोग क्यों और किसके कहने पे निम्मी को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? श्यामा के कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव तो कर दिया था, लेकिन क्राइम सीन पर मिली वो फोटोग्राफ्स और ब्रेल लिपि में लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड का इस केस से क्या संबंध था? पुलिस को तो अभी तक इस बात का भी जवाब नहीं मिला था कि श्यामा की नसबंदी किसने और क्यों करवाई थी। तो क्या पुलिस ठीक तरीके से श्यामा के अतीत को इन्वेस्टिगेट कर रही थी? हाय, मैं जीत। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसे मैंने इमेजिन किया था। और तुम बहुत ज़्यादा चालाक। तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम 21 साल के हो। प्यार में उम्र थोड़ी ना देखी जाती है। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। देखो, तुम बच्चे इसलिए छोड़ दिया, वरना भूला मत कि मैं तुम्हें नौकरी दिलाने वाला हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? तुम इतनी कड़वी क्यों हो? चलो थोड़ा मीठा खा लो। खुशबुओं के मकान नहीं होते, जहां हवा ले जाती है बिखर जाती हैं। आप शायरी भी कर लेते हैं? आंचल करती है। आज आंचल को तुम्हारा जिस्म और तुम्हें आंचल का नाम दे रहा हूं। आप चाहे मुझे आंचल कहे, कविता या फिर सपना, पर मैं हूं तो आपकी वाइफ रवीना। कभी नजदीक नहीं आई तू ना आंचल? हाँ, अब क्या करेगी? और मैं बरसों की सारी भड़ास निकाल लूंगा। कहाँ भागेगी? क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? तो दुर्गानगर में हमारे सभी खबरें एक्टिव हैं, लेकिन सर वहाँ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि वहाँ पे निम्मी या श्यामा किसी को भी देखा गया हो। और जिस सूटकेस में श्यामा के बॉडी को डंप किया गया था, पता चला वो कहाँ से खरीदा गया? नहीं सर, काफ़ी रेगुलर ब्रांड का सूटकेस है और ऐसे सूटकेस मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ऐसे में ये पता लगाना कि किस पर्टिकुलर शॉप से खरीदा गया सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सर, क्राइम सीन में मिली इन फोटो में से 2 लड़कों की पहचान हो गई है। एक का नाम है सचिन और दूसरे का नाम है जतिन। मैंने दोनों को थाने बुला लिया है। जी सर, ये फ़ोटो मेरा ही है। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरा फ़ोटो किसके पास है? वो क्या है ना सर, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, क्या पता किसी ने वहाँ से फ़ोटो निकाल ली हो। तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ब्लाइंड हो और
जो ऐसे ब्रेलिपी में लिखना जानता हो? नहीं मैम, मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता हूँ और ना ही मैं किसी रितेश, श्यामा या निम्मी को जानता हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद ही परेशान हूँ कि उस पाउच में मेरी ये तस्वीर आई कहाँ से। हेलो, उसने मुझे मारा, बहुत मारा। उसने मेरा रेप भी किया। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको। श्यामा को एक लड़की ने आइडेंटिफाई किया है। कौन लड़की? शालू नाम है उसका। शालू का कहना है कि श्यामा उसके साथ में सेल्स गर्ल का काम करती थी, लेकिन उसका नाम श्यामा नहीं है, शमा है। शमा? गौर से देखिए इस तस्वीर, क्या वाकई इसका नाम श्यामा नहीं शमा है? हाँ साहब, ये शमा और मैं जेमिनी मार्केट में 1 साल काम करते थे, लेकिन साहब करीब 1.5 साल पहले उसने वो काम छोड़ दिया और फिर मैं शमा से कभी नहीं मिली। इसकी शादी हो चुकी थी। इसके पति का कहना है कि इसका नाम श्यामा था और ये अनाथ थी। नहीं साहब, उसकी माँ भी थी। आपके पास इसका कोई पुराना मोबाइल नंबर है? हाँ साहब, लेकिन उसका फ़ोन काफ़ी टाइम से बंद है। कोई बात नहीं, वो नंबर दीजिए। और ये रहती कहाँ थी? वो हरिनगर में रहती थी। ये तो शमा है, ये अपनी माँ के साथ यही रहती थी। इसकी माँ भी कहाँ रहती है? इसकी माँ का तो 3 महीने पहले देहांत हो गया था, कैंसर था उनको। उसके बाद शमा भी कहाँ से कहीं चली गई, तब से इधर ताला लगा है। अच्छा, शमा की शादी हुई थी? नहीं, लेकिन उसकी माँ उसके लड़का जरूर देख रही थी। थैंक यू। सर, शमा और श्यामा नाम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शायद न्यूमरोलॉजी का कोई चक्कर होगा, इसलिए शमा ने अपने नाम में वाई ऐड कर दिया। लेकिन वो अपनी माँ के साथ इस घर में रहती थी। 3 महीने पहले उसकी माँ गुजर गई और 6 महीने पहले उसने रितेश से शादी की, जबकि रितेश कह रहा है कि वो अनाथ थी। सर, एक 50 साल के आदमी ने इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी की। सर, मुझे लगता है शमा और उसकी माँ पे कोई दबाव होगा शादी के लिए। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि वाकई उसने अपना नाम बदला था, और अगर बदला था तो क्यों। मैं इस घर की तफ्तीश के ऑर्डर निकलवाता हूँ, तब तक रितेश को बुला जरा थाने में। यस सर। उसका नाम श्यामा था, शमा नहीं, और वो अनाथ थी, और ये उसी ने मुझे कहा था। अब उसने मुझे झूठ बोला या सच, ये मुझे नहीं पता। उस दिन क्या कहा था आपने मेरे कैबिन में? यू आर ए रेप्यूटेड लॉयर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी बीवी सच बोली थी या झूठ बोली थी। पर हमें पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा इंस्पेक्टर? उल्टा मुझे श्यामा पे शक है। तो जिसका कत्ल हुआ उसी पे शक? कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर कि ये फालतू की इन्वेस्टिगेशन आप बंद कीजिए और मेरी बेटी निमी को ढूंढिए। सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लाइए आपकी बेटी को सामने। बोलिए, निम्मी को कहाँ छुपा रखा? मैं क्यों छुपाऊंगा अपनी बेटी को? ये देख, लग रही है कोई एंगल से तू ही है। पूरी आइटम बॉम्ब लग रही है। देखो, तुमने जो कहा वो मैंने किया। अब तुम मुझे पापा से मिला दो। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, बहुत काम करना बाकी है तुम्हें अभी। अब मुझे और क्या करना होगा? वक्त आने पे सब कुछ पता लग जाएगा। क्या कर रहा है तू? सवाल कम नहीं आया। कौन है तुम लोग और क्या क्या कर रहे हो? देखो सब जगह। सर, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तस्वीर में जो बच्चा है जिसने काला चश्मा पहना हुआ, ये बच्चा कौन है? ये बिट्टू है साहब, ये ब्लाइंड है। ये अपनी माँ कुसुम के साथ यही पड़ोस में रहता था।
ये और इसकी माँ काफ़ी घुल मिल गए थे शमा और उसकी माँ के साथ। अब ये दोनों कहाँ रहते हैं? पहले तो यही पास में रहते थे, काफ़ी टाइम पहले शिफ्ट कर गए। अच्छा, ये बिट्टू ब्रेन लिपि लिखना जानता था? शायद जानता हो, नुसरतगंज के ब्लाइंड स्कूल में तो जाता था। थैंक यू। तो हो सकता है जो ग्रीटिंग कार्ड हमें मिला वो इस बिट्टू ने अपनी माँ कुसुम के लिए लिखा हो। जहाँ पे ये दोनों माँ बेटा किराए पर रहते थे वहाँ के मकान मालिक से पता करो ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे। यस सर। और जिस ब्लाइंड स्कूल में बिट्टू जाता था वहाँ भी पता करो। आई थिंक इन दोनों माँ बेटे का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। सर, 2 आदमी थे, मुंह पे गमछा बांधा हुआ था। लेकिन उन्होंने तुम्हारे पति और तुम्हारी सास को ही टारगेट किया, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। कुछ छुपा तो नहीं रही हो तुम? सर, मुझे भी चोट लगी है और मैं बेहोश हो गई थी, तो शायद उन्हें लगा होगा कि मैं मर गई हूँ। सर, शालू ने हमें जो शमा का नंबर दिया था, मैंने उसके कॉल डिटेल्स चेक की। सर, वो नंबर 3 महीने पहले तक शमा की माँ की मौत तक एक्टिव था। और सर, उस नंबर पे शमा को एक महेंद्र नाम का आदमी लगातार कॉल किया करता था। ये देखिए सर, ये है महेंद्र। मिलो इस महेंद्र से, हो सकता है काम की बात पता चले। ओके सर। जी, ये नंबर। जी हाँ सर, ये नंबर तो मेरा ही है, लेकिन इसे मेरा बेटा यूज़ करता था। बेटा? जी हाँ। कहाँ है? सर ऊपर ही, आप कहें तो बुला देता हूँ। बुलाइए। तो तुम यूज़ करते थे अपने पापा का नंबर? हाँ, मैं यूज़ करता था नंबर, पर वो फ़ोन तो खो गया। सर, वो फ़ोन इसके पास ही रहता था, सारा दिन उस फ़ोन पे गेम खेलता रहता था, इसलिए वो फ़ोन खोने के बाद मैंने वो नंबर भी एक्टिवेट नहीं करवाया। अच्छा, उस नंबर से एक शमा नाम की लड़की को फ़ोन किया जाता था। शमा को तो जानती ही होगे तुम। शमा? कौन शमा? ये देखो, ये शमा है, जानते हो ना इसे? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। सर, कहाँ? मैंने उस ब्लाइंड स्कूल में बात की जहाँ पे बिट्टू पढ़ा करता था। उसने स्कूल 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था और स्कूल रिकॉर्ड्स में बिट्टू की माँ कुसुम का वही एड्रेस मिला जहाँ पे वो रहा करते थे, किराए पे। और कुसुम के घर का कोई रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है कि उसका नेटिव एड्रेस पता चल सके। लेकिन सर, स्कूल रिकॉर्ड्स में बिट्टू के फादर महेश की डिटेल्स मिली है। ये है बिट्टू का फादर महेश। और सर, स्कूल के प्रिंसिपल ने वो ग्रीटिंग कार्ड भी देखा। उनका कहना है कि वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स से ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं कि वो ब्रेल लिपि में अपने लव्ड वंस के लिए कार्ड्स लिख सके। सर, मुझे तो लगता है बिट्टू ने ये कार्ड अपनी माँ कुसुम के लिए लिखा होगा। और ये सब कुछ हमें मिला उस जगह पर जहाँ पर हमें शमा की डेड बॉडी मिली। एक काम करो, ये दोनों लड़के सचिन और जतिन, बुलाओ इन दोनों को। यस सर। इस बिट्टू को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, ये औरत, इसे जानता हूँ सर। ये एक मैच मेकर है और मैंने अपनी फ़ोटोज़ इसे ही दी थी। और इसी औरत ने सर मेरी शादी गरिमा नाम की एक लड़की से करवाई थी। लेकिन सर, शादी के 2 महीने भी नहीं हुए थे कि वो लड़की मेरे घर से सारे गहने, जेवर, कैश सब लेके भाग गई सर, इस औरत ने मेरी शादी सुनीता नाम की एक लड़की से करवाई थी और सुनीता मेरे घर में चोरी करके भाग गई और फिर ये मैच मेकर भी गायब हो गई। तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? एक्चुअली सर, बहुत मुश्किल से मेरी शादी हुई थी और लोगों को ये पता चलता कि शादी के बाद लड़की भाग गई है तो उनको यही लगता कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। सर, मैंने रितेश को बिट्टू और उसकी माँ कुसुम दोनों की फ़ोटो दिखाई। उसका कहना है कि उसने शमा के साथ किसी मैच मेकर के जरिए शादी नहीं की थी। शमा उसकी एम्प्लॉय थी और दोनों के बीच में लव मैरिज हुई थी। तो फिर सवाल ये है कि शमा एक ऐसी औरत के टच में क्यों थी जिसने 2 लड़कों के साथ फरेब किया, धोखाधड़ी की, और उन दोनों लड़कों की तस्वीरें हमें मिली शमा की डेड बॉडी के पास। तो जो बाकी लड़कों की तस्वीरें मिली थी वो कौन है, पता लगाओ। और कुसुम और उसके हस्बैंड के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और आसपास के इलाकों में जितने भी इस तरह के धोखाधड़ी के केसेस हुए
सबकी लिस्ट बनाओ। यस सर। सर अभी रिसेंटली फरीदाबाद में एक केस हुआ है जहाँ पे एक मनीष नाम के लड़के और उसकी माँ आशा का मर्डर हुआ है। सर इस मनीष ने इस रवीना नाम की लड़की से शादी की थी। सर मर्डर के वक्त ही रवीना भी जख्मी हो गई थी और बाद में लोकल पुलिस ने पाया कि रवीना गायब है। फरीदाबाद पुलिस ने इसके पिता की भी तस्वीर दी और सर इस लड़की का पिता और कोई नहीं बल्कि कुसुम का पति महेश है। सालो, तुम लोग मुझे छोड़कर भाग गए। रवीना गुस्सा मत कर यार, तुझे पता है ना उस दिन क्या हो गया। रवीना, रवीना, ये तो बेहोश हो गई। हम लोग माल निकालते हैं और भागते हैं यहाँ से। ये आ जाएगी बाद में खुद से। चलो रवीना, अगर हम यहाँ रुके तो फंस जाएंगे। चलो यार। रवीना, एक काम करो, थोड़े दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। हाँ दीदी। सर यूपी, राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 23 केसेस मिले हैं जिनमें 7 अलग अलग लड़कियों ने 50 मर्दों से शादी की और शादी के बाद सब लूट करके भाग गई। लेकिन सर इनमें से एक भी केस में अभी तक मर्डर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन मनीष और उसकी माँ का कत्ल हुआ। शमा कुसुम के टच में थी, शमा का भी कत्ल हुआ। शमा का कत्ल क्यों किया गया, इसकी क्या वजह होगी? और रितेश की बेटी निमी, उसके गायब होने की क्या कहानी? निमी कहाँ गायब है? अरे वाह गिरीश, तुमने तो इस लड़की की चालदानी बदल दी। अब तो इसके लिए नया लड़का देखना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो? हमने तुम्हें अपनी मिस इंडिया बनाया, अब तुम्हें दर्जनों मिस्टर इंडिया से शादी करनी है। भागने की कोशिश भी मत करना, अब यही तुम्हारी जिंदगी है और इसी में जीने की आदत डाल लो। गिरीश, इसकी नसबंदी कराओ और दिव्या को बोलकर कड़ी ट्रेनिंग शुरू करो। जी दीदी। सर क्राइम सीन में मिली इन फोटोज में से 5 और लड़कों की पहचान हो गई है, जय, मुकुंद और सोम। मैंने पता किया, इन तीनों की शादियां हो गई है, लेकिन सर अब इनकी भी बीवियां गायब हैं। और सर ये 2 लड़के अजय और कुणाल, इन दोनों की अब तक शादियां नहीं हुई है। मुमकिन है कि कुसुम अब इन दोनों के लिए लड़का ढूंढ रही हो। ये दोनों कुसुम के अगले बकरे हो सकते हैं। इन दोनों की एक्टिविटीज पर नजर रखो। यस सर। नमस्ते। काव्या मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसकी खुशी के लिए कोई कमी नहीं रखूंगा। और मैच मेकर, तू ऐसा क्या करती थी जो लड़कियां तेरे कहने पर किसी भी लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती थी? मजबूरी और लालच सब करवा देती है सर। जो लड़कियों को पैसे चाहिए थे वो खुद हमारे पास आती थी, और जो लड़कियां मजबूर होती थी उन्हें हम पैसे का लालच देकर झांसे में लेकर उन्हें फंसा लेते थे। ये शमा और श्यामा, ये भी तेरे ग्रोह में थी? हाँ सर, उसकी माँ को कैंसर था, उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। हमने उसे भी पैसे का झांसा दिया। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है इसमें। और फिर तुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना, चाहिए ना, तो तू मेरे साथ काम कर, मैं तेरी माँ के इलाज का सारा खर्च उठा लूँगी। जिन लड़कों की शादियाँ नहीं होती थी वो खुद हमारे यहाँ आते थे सर। पर रितेश जैसे लड़कों की पहले हम रेकी करते थे, बाद में पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा था, 2 शादी कर रखी थी उसने। फिर हमने शम्मा को उसके ऑफिस भेजा जॉब लेने के बहाने, ताकि वो रितेश को फंसा सके। शमा की नसबंदी किसने करवाई थी और क्यों? सर शादी के कुछ दिन पहले ही हम लड़कियों की नसबंदी करवा देते थे, ताकि उन्हें बच्चा ना हो और उसे अपने परिवार से जुड़ाव ना हो। लेकिन हम शादी के तुरंत बाद लूट नहीं करते थे सर। पहले हम लड़कों के फाइनेंशियल स्टेटस को देखते थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे, उनके गहने, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालती थी। फिर हम प्लानिंग करके लूटते थे। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही शम्मा की माँ गुजर गई।
और उसने हमें धोखा दे दिया। फोन की बंद करो। अरे बताना, चुप क्यों खड़ी है? रितेश के घर को लूटना कब है? अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, और आज के बाद मुझे परेशान किया ना तो सीधा अंदर करवा दूँगी। हमने उसके ऊपर इतने पैसे खर्चे किए, समय लगाए, और वो हमारे साथ। रितेश की बेटी निम्मी को क्यों उठाया था? तो और क्या करते सर, शम्मा को ब्लैकमेल करके रितेश का पैसा निकलवाना था, इसलिए निम्मी को उठाया था। हेलो, बहुत चालाक बन रही थी ना तुम। हमने रितेश की बेटी निम्मी को उठा लिया है। अगर तू चाहती है कि हम निम्मी को वापस कर दें तो उसके लिए तुम्हें रितेश के सारे रुपये पैसे गहने हमें ला के देने होंगे, नहीं तो निम्मी बेमौत मारी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ मत करना, मैं ज़ारा कैश और ज्वेलरी लेके आती हूँ। ये दरवाज़ा क्यों बंद किया? मैं सारी कैश और ज्वेलरी ले आई हूँ। निम्मी को प्लीज़ छोड़ दो। पता नहीं मेरा पाउच वहाँ कैसे गिर गया, वरना क्या पकड़ी नहीं जाती? निम्मी कहाँ है? कितनी बार तुझे बोला है इसको ऐसे नहीं, ऐसे लगा दे। ठीक है बच्चे, हाँ हाँ। हनी ट्रैप के तो हमने अब तक बहुत केसेस देखे हैं, लेकिन औरतों के गैंग और उनके द्वारा की गई वारदातों का ये एक चौंकाने वाला केस था, जिसमें 9 औरतों के द्वारा की गई फेक मैरिजेस और धोखाधड़ी के 50 से भी ज्यादा मामले सामने आए। अंदेशा लगाया गया है कि इसके आंकड़े 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, और इस गैंग से जुड़ी हुई कई महिलाओं की आज भी तलाश है। लेकिन श्यामा उर्फ शमा इस गैंग की एक मजबूर लड़की थी, जो कि गुनाह के रास्ते पर निकल तो पड़ी थी, लेकिन जब उसने वापस लौटने का सोचा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। गुनाह का रास्ता शुरू में भले ही कितना भी सरल लगे, लेकिन उस पर बढ़ाए हुए एक एक कदम की आगे चल के बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे क्राइम पेट्रोल सतर्क के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला, और इस बात की और भी ज्यादा खुशी है कि विमेन अगेंस्ट क्राइम अध्याय आप लोगों के द्वारा इतना ज्यादा सराहा गया। लेकिन आज मैं क्राइम पेट्रोल से अल्प विराम ले रही हूँ, पर हम महिलाओं के लिए सुरक्षित और गैर आपराधिक माहौल बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। इस बात का आप वादा कीजिए। आप माँ हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आप आत्मनिर्भर बनिए, निर्भीक रहिए, सतर्क रहिए। जानते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे समाज का जो पुरुष वर्ग है आज वो अपने आसपास की महिलाओं को लेकर स्वेच्छा से सुरक्षित माहौल देने के लिए तैयार है। इस शो से दूर रहने के बाद भी मैं इस मुहिम को चलाए रखने के लिए, इस जागरूकता को फैलाने के लिए लगातार कोशिश करूंगी, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। आप लोगों ने मुझे क्राइम पेट्रोल के माध्यम से जो प्यार दिया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर। जय हिंद। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपके सामने क्राइम पेट्रोल सतर्क का एक नया अध्याय लेकर आई हूँ। अक्सर हर क्राइम की और जुर्म की लगभग एक सी जर्नी होती है। क्राइम होता है तो पुलिस कंप्लेन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है और कोर्ट में उसे उसके किए की सज़ा मिलती है। लेकिन बहुत बार इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं होता। आंकड़ों की माने तो देश में 43% मेजर केस सॉल्व हो पाते हैं, बाकी नहीं। ऐसा क्यों होता है? कई बार क्रिमिनल इतना शातिर होता है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाती। कई बार एविडेंस की कमी की वजह से या लीगल लूपहोल की वजह से
कोर्ट में मुजरिम साफ बच जाता है और फिर नए केसेस का इतना प्रेशर होता है कि पुराने केसेस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, जिन्हें हम कोल्ड केसेस कहते हैं। पर किसी केस का बंद हो जाना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की हार नहीं है, ये हार है उस विक्टिम की जो इंसाफ के लिए कानून से आस लगाए बैठे हैं, या उन परिवार वालों की, उन दोस्तों की जिन्होंने किसी अपने को खोया है। और इसलिए हर बार जब कोई कोर्ट केस खुलता है या सॉल्व होता है तो ये सबके लिए एक दोहरी जीत जैसा होता है। इसी तरह के केसेस आपके सामने लाएंगे जिन्हें सॉल्व करना पुलिस के लिए एक चैलेंज था। तो आइए शुरू करते हैं उन अनदेखी, अनसुनी और बेहद ही चैलेंजिंग कहानियों का सिलसिला। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति उठो, मुक्ति आँख खोल, मुक्ति, मुक्ति, आई, सज्जू, मुक्ति आँख खोलो, मुक्ति। सब मुक्ति कदम 2 बार स्टैप किया गया है और ये घर का ही नाइफ था और घर का सारा माल चोरी किया है। लूट का मामला लग रहा है। हाँ सर, रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा है। कुछ और मिला? हाँ सर, बेडरूम के खिड़की के पास 2 लोगों के शू प्रिंट मिले, लगता है वो वहां से आए होंगे। सर आइए, ये देखिए। होली का दिन है तो जूतों को कलर तो लगा ही होगा। पर गम्मत बगा, फिंगरप्रिंट्स नहीं है। यहाँ फुटप्रिंट्स मिटाने की कोशिश तो की है इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पर मिटाने से रह गए। ये जो भी थे ना, वो काफी शातिर लोग थे। ग्लव्स पहनकर आए होंगे और प्रिंट्स मिटा दिए। मुझे ऐसा लगा होगा कि घर खाली है, सब लोग होली खेलने गए होंगे, लेकिन मुक्ति घर पे मिल गई। शायद इसीलिए कि घर के नाइफ से उस पे वार हुआ। आसपास के लोगों से कुछ पूछा, किसी ने कुछ देखा हो तो? सर आज होली है, किसी को किसी का चेहरा कैसे याद रहेगा? लेकिन पूछना तो पड़ेगा। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखो कुछ मिलता है तो। हिस्ट्री शीटर्स को उठाओ। लाश को सबसे पहले किसने देखा? उसके हस्बैंड सतीश ने, वो बाहर ही है। सर, ये डाइनिंग टेबल के नीचे मोबाइल मिला। लगता है इसी का होगा, मरते वक्त गिर गया होगा। देखो किसी का कॉल या मैसेज आया होगा तो। और हाँ, फिंगरप्रिंट्स भी चेक करा लो। यस। तो हो रहा है क्या? घरी तो भी दोगे दस्ता का? नहीं सर, मेरा छोटा भाई और आई साथ में रहते हैं। छोटा भाई दोस्तों के साथ होली खेलने बाहर गया और आई किटी पार्टी में गई। मुक्ति, आई, मुक्ती, काय झालं मुक्तीला? 1 मिनिट, मुक्ती, अरे मुक्तीला काय झालं माझ्या? मुक्ती, शांत हो जाइए प्लीज। सतीश, सतीश, मुक्तीला काय झालं? बोल ना। देखिए, आप दोनों संभालिए अपने आप को। मैं आप दोनों की व्यथा समझ सकता हूँ, लेकिन जो प्रोसीजर है उसे तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आपको किसी पे कोई शक, मुक्ति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? सर 5 महीने पहले शादी हुई थी हमारी, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी सर? वो तो बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाती थी। आप पर सर वो 72 की जो खिड़की है वो हमेशा बंद रहती थी। पता नहीं मुक्ति से आज वो खुली कैसे छूट गई। आई ऑफिस से डिटेल्स काढ़ा,
वहाँ पर भी जाके पूछताछ करो। हाँ सर। सर, हे बघा, मुक्ति के फोन में मैसेज। ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला लग रहा है। अरे एक काम कर, या वेद की इन्फॉर्मेशन काट, हाँ, और फिर उठा उसको। ठीक है। जी सर, वेद मुक्ति का जूनियर है और 2 दिन पहले मैंने ऑफिस के बाहर उन दोनों को झगड़ते हुए भी देखा था। तब से वो ऑफिस नहीं आया है। अब कब मिलेगा ये वेद? वेद शर्मा। सर, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुम्हें मुक्ति कदम के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करने आए। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मैं कह रहा, अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर देखो, सर मेरी बात तो सुनिए। ये तो मुक्ति के घर जैसी चाबी लग रही है। पकड़ेला। सर मेरी बात, सर प्लीज, सर मेरी बात तो सुने सर। सर पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और फिर मर्डर करता है। हालात सर कौन मर्डर से सर मैंने कुछ बोल काय बोला इसे ते। सर देखो सर सुनिए ना। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, प्लीज मेरी बात सुनिए सर। ये सब मुझको नहीं बोलने का, कोर्ट में बोलने का। सर मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद हो जाएगा। सर प्लीज हेल्प मी। सर देखिए ना, अगर कुछ ले देखिए, अगर मामला सेट हो रहा है तो। हेलो, हाँ साठे बोलते हैं। हाँ, मुक्ति कदम से केस मीज हैंडल करते, बोला। हो जाएगा रफा दफा, लेकिन उसके पैसे लगेंगे। इंस्पेक्टर साठे ने मुक्ति कदम मर्डर केस में उसके कलीग वेद शर्मा को अरेस्ट किया था, पर 2 ही महीनों में वेद को कोर्ट से रिहाई मिल गई थी, एविडेंस की कमी की वजह से। क्या इंस्पेक्टर साठे ने वेद को बचाया था या बात कुछ और थी? कौन था मुक्ति का कातिल और कैसे मिला मुक्ति के घर वालों को इंसाफ? नमस्ते सर। नमस्कार। पाहिला मैं तुमचं केस, हो जाएगा का? 25 लाख। साहब 25 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा कम कीजिए ना। केस बंद करवाने आए हो या सब्जी खरीदने को? मेरे से मोल भाव करेगा तू? नहीं साहब, 25 लाख पे डन करते, लेकिन केस क्लोज तो होगा ना सर? 1 हफ्ते में, लेकिन पहले पैसे। हाँ पैसे है ना साहब, अभी लाता हूँ। पूरे सर फिलहाल तो 20 लाख ही है, 5 लाख हम काम होने के बाद देते ना। जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं केस को हाथ भी नहीं लगाएगा। आगे से हाथ लगा भी नहीं पाओगे। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, चला तुझा खेळ संपला मित्रा। सर एक मिनट दादा पीछे आइए। चलो पीछे। सर आपने कितने आपके साथ कोई और था? सर आपके वजह से कितने मासूम लोगों को जेल जाना पड़ा? सर जवाब दीजिए सर, सब बिना बताए जा नहीं सकते सर आप बोलिए सर, जवाब। पुणे के सीनियर कॉप मुकुल साठे को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के चार्जेस में अरेस्ट किया है। अब देखना ये है कि इस करप्शन की वजह से मुकुल साठे ने अपने कितने केसेस की बलि चढ़ाई थी। पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का भी नहीं सोचते ये लोग। मैम मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये साठे का केस अलग अलग पुलिस स्टेशन में दिया जा रहा है रिव्यू के लिए। दिया जा नहीं रहा है, दिया गया है। उसके सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड हर केस को हमें दोबारा देखना होगा। बहुत तगड़ा ब्राइब का केस है साठे के अगेंस्ट। कुछ केसेस हमारे भी पुलिस स्टेशन में आने वाले हैं। चला लगा कामाला। मैम मैंने साठे के सारे कोल्ड केसेस स्टडी किए हैं मैम। ज़्यादातर केस में कार्रवाई हुई थी, बट अभी या तो विक्टिम गायब है या फिर सस्पेक्ट गायब है। एक केस है जो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये देखिए। क्या केस था? मैम लूट और मर्डर का मामला है।
विक्टिम मुक्ति कदम की शादी सतीश कदम से हुई थी सितंबर 2009 में। मुक्ति कदम MBA थी, जॉब करती थी, और सतीश भी एक प्राइवेट फर्म में काम करता था, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। इनकी सास का नाम देविका कदम था और देवर का नाम सचिन। उस समय सचिन एक बैंक में काम करता था। फैमिली में कुछ पंगा, कोई कांड? मैम फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे वाह, झाले का कांदे पोहे। मैं मेथी साफ करके देती हूँ फट से। आई फ्रिज बंद करो। नहीं नहीं नहीं, क्या? मैं आप किचन से बाहर जाओ। अरे आपके कल पैर में दर्द था ना? अरे वो तो कल था ना, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई आज काम करके फिर से पाँव में दर्द कराना है क्या? कुछ नहीं होता, अकेले कितना काम करोगी? नहीं नहीं, वो आई दे दो, मैं करती हूँ, कुछ नहीं होता, दे दो। अरे मुक्ति, मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं हेल्प कर देता। अरे तुम रात को देर तक काम कर रहे थे ना, और सारा काम हो ही गया है, बस मशीन में कपड़े लगाना बाकी है। अरे मशीन लगा दी है मैंने। शकु मौसी, वो आप कपड़े सुखा देना। आइला बरन आई, वो आराम कर रही है। हो करते नहीं। सचू, नाश्ता रेडी है। हेलो वहीनी, बैठो ना। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। आजा बैठ। क्या बात है। अरे वाह मुक्ति, लौकर 1 घंटे में मीटिंग है मेरी। हाँ दादा आराम से टेस्ट लेके खाना। वहीनी, कटलेट बहुत अच्छा बना है। लंच में भी मैं यही लेके जाऊंगा। हाँ लेकर जाना, लेकिन 2 छोड़ देना सकू मावशी के लिए। हो बाबा, अब मुक्ति ने खाना बनाया तो टेस्टी ही होगा। इसके हाथ में बहुत स्वाद है, मैं भी लेकर जाऊंगी। चलो आई काही काम असेल तर तू करू नको, सकू मावशीला सांग। हाँ? चल काळजी घे, बाय। चल बाय दादा। बाय आई। बाय बाय। मैम फाइल में अड़ोसी पड़ोसी और मेट्स के स्टेटमेंट्स हैं। मैम सबका यही कहना है कि मुक्ति काफ़ी अच्छी लड़की थी, सबका ख्याल रखती थी। 6 मार्च के दिन होली का दिन था और उस दिन मुक्ति घर में अकेली थी और सास, पति और देवर ये होली खेलने घर से बाहर गए हुए थे। मुक्ति नहीं गई? अरे वहीनी, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे अभी होली खेलने जाना है ना। नहीं सच्चू, बचपन में होली खेलते टाइम मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। कैसे मेरी आंख बची मुझे ही पता है। मुझे होली खेलने से बहुत डर लगता है। तुम लोग जाओ ना। वहीनी प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आएगा। और देवर और भाभी तो होली खेलते हैं ना, और हमारी पहली होली है। दादा आप प्लीज समझाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों परेशान कर रहा है? मन नहीं है तो? दादा आप भी वहीनी का साथ दे रहे हो आप। अरे अच्छा, इसको थोड़ा सा कलर लगा दो। थोड़ा सा। थोड़ा। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। खुश? मैं भी थोड़ा सा लगाऊं? हाँ। अच्छा भाभी नमस्कार कर दो। सुखी रहा। दादा मैं बाइक निकालता हूँ, आ जाना। बाय। तो हैप्पी होली। हैप्पी होली। आता हूँ। लंच तक आ जाना, मैं पूरन पोली बना रही हूँ। तुम कहो तो जाते ही नहीं हो। ओके मुक्ति, मुक्ति तुम मेरे साथ किटी में चलो, वहां पे ऐसे रफ होली नहीं खेलते, बड़ा मजा आएगा। चलो ना। नहीं आई, होली वाले दिन तो मुझे बाहर निकलने से ही डर लगता है। अरे हाँ जाओ ना, एंजॉय करना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय। चलो मैं भी आता हूँ। ओके बाय। मुक्ति, मुक्ति। तो मुक्ति घर में अकेली थी, घर में चोरी हुई और मुक्ति का मर्डर हो गया। हस्बैंड ने बॉडी को देखा और इन्वेस्टिगेशन में बॉयफ्रेंड पकड़ा गया। यस मैम, जो 2 महीने में ही बाहर आ गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं था। मैम मुझे लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने साटे को पैसे खिलाए होंगे। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग केस था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके घर से लड़की की फोटो मिलना, डुप्लीकेट चाबी। फिर कैसे? पता करो ये बॉयफ्रेंड कहाँ है और लड़की की फैमिली को ट्रेस करो। मुझे सारे डिटेल्स चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CDR, सब कुछ। और अगर ये लूट का मामला था तो पता करो कोई पकड़ा गया, क्या क्या सामान चोरी हुआ, कहीं ये सामान बेचा गया हो, सब चेक करो। यस मैम। मैडम मुक्ति कदम के पेरेंट्स आए हैं। बुलाओ उन्हें। मैडम हमारी मुक्ति ऐसी नहीं थी,
हाँ, वो अपने जूनियर वेद को पसंद करती थी। हम उसके शादी के लिए जब लड़का ढूंढ रहे थे तब उसने वेद के बारे में हमें बताया था, लेकिन वेद उससे उम्र में एक तो छोटा था, पोजीशन में भी, और उसकी कास्ट भी अलग थी, इसलिए हमने मना कर दिया। और मैडम, हमारे बच्चे ने एक बार भी जिद नहीं की। हो सकता है शादी के बाद मुक्ति उसे भूल ना पाई हो। अरे नहीं मैडम, ऐसा होता तो वो सतीश को छोड़ देती थी ना। सतीश तो खुद उसे डिवोर्स देना चाहता था। हो मैडम, तला घटस्फोट हवा होता, क्योंकि उसके घर वाले पेरेंट्स उसे दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे, और सतीश को भी बहुत बुरा लगता था जब उसकी आई मुक्ति को परेशान करती थी। बाबा बाबा बाबा, आप ही समझाइए ना मुक्ति को। बेटा तुम समझने की कोशिश करो ना। अरे आप लोग समझने की कोशिश करो। आज आई ने इस पर हाथ उठाया। मुक्ति मुक्ति बताओ इन सबको, क्या होता है तुम्हारे साथ? क्या करती है तुम्हारे साथ? प्लीज सतीश, तुम्हें तो हर बात का सिर्फ एक ही सोल्यूशन समझ आता है। मुक्ति, इस बात का बस यही एक सॉल्यूशन है। मुक्ति, मैं अपनी आई को नहीं समझा सकता, लेकिन तुम तो समझदार हो। मुझसे डिवोर्स लो और अपनी जिंदगी खुलकर जियो। क्यों झेल रही हो ये सब? क्योंकि सतीश, शादी एक बहुत पवित्र बंधन होता है। कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कल की और आज तोड़ दी। मैडम, सतीश ने कई बार मुक्ति से अलग होने के लिए कहा था, पर यह शादी उसके लिए तो पवित्र बंधन था। ऐसे में वो वेद के साथ अफेयर कैसे कर सकती थी? ये सतीश की फैमिली अभी कहाँ है? हमें उनका कुछ पता नहीं चला है अभी तक। मैडम, सतीश टच में था जब तक केस चल रहा था, और वो जाने से पहले हमें मिलने भी आया था। उसकी माँ बोली कि हमारे यहाँ पे बहुत बेइज्जती हो गई है, तो केस खत्म होने के बाद वो यहाँ पे घर बार बेचकर चले गए यहाँ से। थोड़े दिनों बाद वेद भी बाहर आ गया। हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन के चक्कर बहुत काटे मैडम। साठे साहब ने हमें कुछ ठीक से बताया नहीं, वो पक्का हमसे कुछ छिपा रहे थे। इस साठे ने कैसे घुमाया बेचारे माँ बाप को। चिरके, वो साठे का पीएसआई कौन था उस वक्त? मोहिते। मोहिते, उसके बारे में पता लगाना होगा, वो बहुत कुछ बता सकता है हमको। करडे, इकड़े आ। वो मुक्ति कदम का केस फाइल है ना, वो लेकर आ। ओके मैडम, ठीक है। अजून एक कॉफी। ओके। मुक्ति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 2 स्टैब वुंड्स थे जो घर के चाकू से मैच कर रहे थे। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिली घर वालों के अलावा। चाकू पर फिंगरप्रिंट्स पोंछ दिए गए थे और मुक्ति की बॉडी पर कोई असॉल्ट का निशान भी नहीं था। मुक्ति प्रेग्नेंट थी, 2.5-3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो डीएनए रिपोर्ट भी नहीं है इसमें। वो साठे ने ऑर्डर ही नहीं दिए होंगे डीएनए टेस्टिंग के। काय हलकट मानुस होता तो साठे मुक्ति का केस ये बोल के बंद कर दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बच्चे का डीएनए भी नहीं किया। मैडम, वेद, यस मैम। मैम, वो मुक्ति के केस की इन्वेस्टिगेशन आप लोग फिर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें तुम प्राइम सस्पेक्ट थे। हाँ जानता हूँ, पर आपने जो उस फाइल में पढ़ा वैसा कुछ भी हुआ ही नहीं था ना। मेरे पास मुक्ति के इतने सारे पिक्स थे। हाँ, सिर्फ 1-2 पिक थे जब हम ऑफिस ट्रिप के लिए गए थे, और वो भी मुक्ति की शादी के पहले। और ना ही मेरे पास मुक्ति के घर की कोई डुप्लीकेट चाबी थी। लेकिन हाँ मैम, वो पीआई साठे के बारे में मैंने पता किया था। उसे केस क्लोज करने का ऑब्सेशन था, क्योंकि मुक्ति को उन 2 लुटेरों ने ही मारा था जिसे वो नहीं पकड़ पाया था, और बलि का पकड़ा मुझे बना दिया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन मर्डर वाले दिन तुमने मुक्ति को 2-3 बार मैसेज किया था, और आखिरी मैसेज कुछ 10:17 को किया था। मुक्ति का मर्डर 12 से 2 के बीच में हुआ था। तुम्हारे पास काफी टाइम था ये सब करने का। तुम टिपिकल वो आशिक टाइप के थे ना। मैम, मैं मुक्ति से प्यार करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है और वो खुश भी थी, तो मैंने बैकआउट किया था। वो मेरी सीनियर थी, वो चाहती तो मुझे जॉब से निकाल सकती थी, पुलिस के पास जा सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो एक रैशनल लड़की थी, और मैंने
मैंने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन जब शादी के 15-20 दिन के बाद मैंने उसे दुखी देखा तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था। मैंने उसे अकेले में बैठ के रोते हुए देखा था, पूछने की भी कोशिश की पर उसने कुछ नहीं बताया। और एक बार जब न्यू ईयर के बाद वो ऑफिस आई तो उसे चोट लगी थी, तो मैंने उसे कन्फ्रंट किया था। मुक्ति देखो मुक्ति, तुमने कहा दूर रहो, मैं दूर रहा। तुम खुश हो तो मैंने भी अपने आप को मना लिया, पर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। बताओ ना, हुआ क्या है? देखो, अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं तुम्हारे पति से बात करूंगा। मेरी सास, वो मुझे बहुत टॉर्चर करती है दहेज को लेके। उन्होंने सतीश को भी कंट्रोल कर रखा है, इतना कि हम आज तक पति पत्नी की तरह भी साथ नहीं रहे। सतीश ने मारा तुम्हें? नहीं, मेरी सास ने गुस्से में। पर सतीश भी कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ डिवोर्स ले लो यही कहते रहते हैं। तो ले लो ना डिवोर्स। तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, और अब तो हमारे पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहेंगे। नहीं वेद प्लीज, तुम इस सब की कोशिश मत करो। शादी मेरे लिए बहुत पवित्र रिश्ता है। हम किसी कारण से शादी करते हैं क्योंकि हमारी नियति जुड़ी होती है। चाहे जो भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। मैम, हमारे बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। पुलिस ने बदनाम किया था उसे। शी वॉज एन एंजल। उसके पति ने उसको छुआ तक नहीं, फिर भी वो मेरे पास एक बार भी नहीं आई थी। मुक्ति ने तो कहा कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। कहीं तुम दोनों के बीच में तो कुछ नहीं हुआ? और उसने अपने पति को छोड़ने से मना कर दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने उसे मार दिया? नहीं मैम, मैंने मुक्ति को नहीं मारा। मैं तो उस दिन वहां था भी नहीं। मैंने खुद एलिबाई दी थी मेरे 2 दोस्तों के साथ। मैं और मेरे 2 दोस्त ट्रैकिंग पर गए थे, यहीं शहर से थोड़ा दूर। लेकिन मौत के 2 घंटे पहले तुमने उसे मैसेज किया था। हाँ, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं मुक्ति से मिलना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। इसलिए मेरे 2 दोस्तों ने ट्रैकिंग का प्लान किया, ताकि वो चाहते थे कि मैं परेशान ना रहूं बस। अरे वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। लगता है काफी गहरी दोस्ती थी तुम तीनों की। हाँ, हम तीनों रूममेट्स थे। तो फिर तो झूठी एलिबाई भी दे सकते थे ना वो? नहीं मैम, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से उस वक्त तुम्हारा फोन तुम्हारे घर पर था। हाँ, क्योंकि मेरे 2 दोस्तों ने मुझे कहा था कि फोन घर पर रख दे ताकि मैं मुक्ति को फोन ना करूं। मैम, मैंने मुक्ति को नहीं मारा, मैं कोर्ट में भी प्रूव कर चुका हूं। अब केस रीओपन हुआ है तो फिर से प्रूव करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को ढूंढो, इस बार हम पूछताछ करेंगे अपने तरीके से। मैम, बट मेरे दोनों दोस्तों यूएस शिफ्ट हो गए और अभी तो हम टच में भी नहीं है, ना कोई कांटेक्ट नंबर है। वाह, कितना कन्वीनियंट है ना सब कुछ। जेल से बाहर रहना है ना तो अपने दोस्तों को ढूंढो। इस बार रिश्वत देकर बचोगे नहीं तुम। चलो निकलो, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। शिरके, इस पर नजर रखो। इसका सब कुछ ना बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस है। उस दिन होली का दिन था, सबके चेहरों पर रंग लगे हुए होंगे। हो सकता है इसने और इसके दोस्तों ने मुक्ति का मर्डर किया हो और फिर लूटपाट से कवर अप कर दिया हो। इसकी एलिबाई फिर से चेक करो। लुटेरों का कुछ पता चला? मैम, खबरियों को काम पे लगा दिया है, लेकिन मैम 5 साल पुराना केस है, बहुत मुश्किल होगा। पता है, आसान नहीं होगा, पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यही हमारा काम है। एक काम करो, इस शहर का मैप लाओ। 5 सालों में जितने भी ज्वेलर्स की दुकान बंद हो चुके हों, सबको ट्रैक करो और ट्रेस करो। मैम, मैंने साटे के PSI मोहिते को ट्रैक कर लिया है। वो आजकल अमरावती में पोस्टेड है, कल तक आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। एक काम करो, तुम मुक्ति के ससुराल जाओ, वहां से इंफॉर्मेशन निकालो। इस केस को ये समझ के डील करो कि इसकी हर एक इंफॉर्मेशन मैनिपुलेटेड है। यस, ओके मैम। पुलिस के हिसाब से वेद शर्मा, जो कि मुक्ति कदम केस का प्राइम सस्पेक्ट था, उसने इंस्पेक्टर साठे को केस क्लोज करने के लिए रिश्वत दी थी। लेकिन वेद से मिलने के बाद पुलिस को कई ऐसी बातें पता चली जो इंस्पेक्टर साठे की रिपोर्ट से मैच नहीं करती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी वो थी मुक्ति की प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा मैरिटल केस होने के बावजूद इंस्पेक्टर साठे ने बच्चे का DNA टेस्ट नहीं कराया था।
और वेद के हिसाब से ये बच्चा ना वेद का था और ना ही सतीश का। पर 5 साल बाद किसी भी बात को क्रॉस चेक करना या साबित करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो अब क्राइम सीन था, ना कोई डीएनए एविडेंस, ना विटनेस जिससे पता चल सके कि वो बच्चा किसका था। ये केस जितना सीधा और सरल लग रहा था, ये उतना ही पेचीदा हो गया था। सवाल ये था कि क्या मुक्ति को कभी इंसाफ मिलेगा? यहाँ एक दुकान थी, 3 साल पहले बंद हो गई। सर 5 साल पहले के बेचे हुए गहने कैसे याद रहेंगे? सब गहने एक ही जैसे तो होते हैं। गहने याद रहे या ना रहे, मेडल्स और ट्रॉफीज कोई जल्दी नहीं बेचता, वो याद रह जाते हैं। सतीश को ये सब कॉलेज में मिले थे ना? हाँ मैम, और कुछ लोकल स्पोर्ट्स इवेंट में भी। इन सब का कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड भी होगा ना? मेडल्स और ट्रॉफीज पर तो नाम भी लिखा हुआ है। देखो वो कहीं बेचा गया हो या नहीं। मैम, मैंने सतीश के नेबर्स से पता किया, वो लोग इगतपुरी शिफ्ट हो गए हैं। देखो बैंक अकाउंट ट्रांसफर हुआ होगा, एड्रेस निकालो वहाँ से। एक काम करो तृप्ति, तुम वहाँ चली जाओ, महाडिक को साथ लेकर जाओ, जाकर ढूंढो कुछ डिटेल्स मिलती हैं कि नहीं, लेकिन संभल के। सतीश और उसकी फैमिली को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो या पुलिस ये केस रीओपन कर रही है। ओके मैम। मैडम नमस्कार। बसा बसा। अरे बसा। मैडम कहीं गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो है, लेकिन हम सॉल्व करते हैं ना, टेंशन नहीं, बस फॉर्मेलिटी है। वो साठे साहब के सारे केस रिव्यू कर रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं, अपने बीच में ही रहेगा सब कुछ। एक्स्ट्रा मेहनत किसको करना है? अगदी खरं बोललात मैडम, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बरं, एक एक करके सारे फाइल्स देखते हैं फिर। मुक्ति कदम, नमस्ते। नमस्ते। आप लोग नए हो क्या यहाँ पे? हो आंटी, हम बस यही पीछे के एरिया में घर ढूंढ रहे थे। वो जो बंगलो खाली पड़ा है? जी हाँ, जी हाँ। अरे वाह, खूब मस्त। अच्छा हो गया आप लोग आ गए, नहीं काफी टाइम से बंद पड़ा था ना, मैं भी बोर हो गई थी। यहाँ पे बात करने के लिए कोई है ही नहीं। आंटी ये मेरी मम्मा है। अच्छा जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते। अभी यहाँ तक आप आ गए हो तो फिर चलिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ जी आइए। चले मामा, आइए ना, आइए। और तृप्ति, क्या काम करते तू? IT कंसल्टेंट हूँ आंटी। पहले मुंबई में जॉब करती थी, आजकल घर से ही काम करती हूँ। तो सोचा किसी अच्छी जगह पे घर ले लूँ जहाँ पे हवा पानी अच्छा हो। बिल्कुल सही जगह पे आए हैं आप लोग। पता है यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा नहीं। अभी 4 साल हो गए ना मुझे यहाँ रह के, बाहर निकलो ना सब सामान मिल जाता है। आप यहाँ पे अकेले रहते हो? मेरा मतलब मुझे काम के लिए कभी कभी मुंबई जाना पड़ता है, तो आई को इधर छोड़ना अकेले थोड़ा। अरे कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, मेरा बेटा है, इंदौर में रहता है। आपका एक ही बेटा है? मेरा मतलब है मेरी भी एक ही बेटी है ना। हाँ मेरा भी एक ही बेटा है, मैंने बताया ना इंदौर में रहता है, सचिन नाम है उसका। अच्छा, बहुत बड़े बैंक में काम करता है। हाँ मैं भी उसी के साथ रहती थी इंदौर में, लेकिन वो फ्लैट सिस्टम वगैरह वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपना अच्छा है, सब खुला खुला। क्या एक ही बेटा? जी हाँ मैम, और वो भी सिर्फ छोटे बेटे का नाम लिया उसने, सचिन का। तृप्ति तुम वहीं रुक जाओ, वो घर ले लो भाड़े पे और इन्फॉर्मेशन निकालो, देखो और क्या मिल सकता है तुम्हें। वो देवकी का नंबर उसे ट्रेस पे डालो, देखो शायद वो अपने दूसरे बेटे से बात करती हो। ओके मैम। तुमने हमें फोन किया था इन मेडल्स के बारे में? जी सर, ये मेडल मैंने खरीदे थे। मैं ज्वेलर हूँ, पुराना सोना खरीदता हूँ। मेरे पापा की ज्वेलर की दुकान थी, तब मैं कॉलेज में था। हमारे गली के 2 नशेड़ी लोग थे, उन्होंने बेचा था, सोम और राजू। वो दोनों हमारे कॉलेज के बाहर माल बेचते थे। मेरा नाम सतीश है, तो उन्होंने मुझे ये बेचा था सर। ए सतीश रुक ना, ये देख तेरा मेडल और तेरा ट्रॉफी। अरे इसका गाएगा मेडल और ट्रॉफी? ये लगता है क्या इसको कभी मेडल ट्रॉफी मिला होगा? बता बता।
कितने में देगा? बता बता, तू बता। तो ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? सर खुद से कौन पुलिस के चक्कर में पड़ता है सर? अरे तुम्हारे एरिया में मर्डर हुआ, चोरी हुई, पुलिस ने तुमसे पूछताछ भी नहीं की? लूट का माल खरीदते हो? सर पहले पता होता कि ये मर्डर का केस है तो मैं आपको बता देता, जैसे अभी बताया। वो राजू और सोम कहाँ मिलेंगे दोनों? सर राजू तो नशे के ओवरडोज में मर गया और सोम आगे वाले बिल्डिंग में वॉचमैन है। राजू के मरने के बाद सोम ने नशा छोड़ दिया था सर। तभी क्राइम किया था और बच गए थे। इसका कहीं ना कहीं भुगतान तो करना पड़ेगा ना। चल सोम, सच सच बता। हाँ मैडम, हमने ही चोरी किया था, लेकिन मैडम हमने मर्डर नहीं किया। मैडम हम सच बता रहे हैं मैडम, हमने तो वहाँ से सिर्फ ट्रॉफी और मेडल ही चुराए थे। अबे ताला है, लॉक है। चाबी किधर है? चाबी ढूंढ, चाबी ढूंढ। उसमें देख, उसमें होगा। अरे ट्रॉफी है ना, इससे हो जाएगा अपना काम। हाँ यार, सुट्टे का पैसा निकल जाएगा। चल जल्दी उठा उठा। झूठ मत बोल, समझा? 5 साल पहले सतीश ने गवाही दी थी। उसके घर की विंडो हमेशा बंद रहती थी, समझा? हाँ साहब, तो रहती होगी ना साहब, लेकिन साहब हम लोगों ने देखा था वहाँ की काम वाली बाई को कांच साफ करते हुए। किसी ने फुग्गा मारा होगा मैडम, तो वहीं से हम अंदर घुस गए थे। तो वो प्लान नहीं था? नहीं मैडम, हमें तो 1000-2000 रुपये मिल जाता था, यही बहुत होता था। लेकिन मैडम हमने मर्डर नहीं किया। मर्डर नहीं किया लेकिन चोरी की है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुझे। मोहिते बसा। आओ मैडम, पण मी अरे बसा बस। अहो मॅडम, मी खरंच का नाही केलं? इतना बड़ा झोल किया और बोल रहे कुछ नहीं किया? हाँ, वो चोर जिसने ये सब बताया ना, उसने मर्डर से साफ मना कर दिया है। मैम चोर तो झूठी बोलेंगे ना। हाँ, वो चोर जिसे हमने 5 साल के बाद पकड़ लिया और तुम लोग पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने काम ही नहीं किया था। वो ज्वेलर ने भी बोला कि कोई चोरी की पूछताछ नहीं की गई थी। मैडम उस केस के आयो तो साटे साहब थे, वो जैसे बोलते थे वैसे हमें करना पड़ता। बल्कि हम भी शौक थे जब वेद को अरेस्ट किया। क्या? वेद के अरेस्ट से क्या दिक्कत थी? मतलब वेद के घर में चाबी कहां से और कैसे मिली कुछ पता नहीं, पर कोर्ट में एविडेंस के लिए वो चाबी वहां पे प्रेजेंट की गई। और जब वेद की अलाबाई निकली तब उस केस को कोल्ड केस में डाल दिया 2 महीने में। शिरके, वेद की अलाबाई क्रॉस चेक की? हाँ मैम, मेरी वेद से बात भी हुई है। उसने अपने यूएस वाले फ्रेंड का पता कर लिया है। उसके पास ट्रैकिंग के कुछ फोटोज भी हैं, वो भेजने वाला है। ए मोहिते, चल सच सच बता, तेरे हिसाब से ये किसने किया है? मैम उस वक्त वहां पे सिर्फ सतीश ही था, ना ही उसका भाई ना उसकी माँ थी। मुझे तो लगता है ये खून उन चोरों ने किया है, नहीं तो खुद सतीश ने। इसका मतलब जो कुछ हुआ सतीश को जरूर पता होगा। मैम हो सकता है कि सतीश को ये बात पता चल गई हो कि मुक्ति वेद के बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसीलिए सतीश ने मुक्ति को अपने रास्ते से हटा दिया। नहीं शिरके, सतीश तो खुद मुक्ति को डिवोर्स देना चाहता था। उसके लिए इससे बेहतर क्या होता? सतीश मुक्ति को जिंदा रखता और उसे डिवोर्स दे देता। नहीं हो सकता है मैम, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सतीश को मुक्ति से प्यार हो गया हो। मतलब वो उसे डिवोर्स देगा कहना अलग है, लेकिन वाकई में डिवोर्स देना ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये सब वो डीएनए रिपोर्ट नहीं होने की वजह से। डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया? उसी वक्त पता चल जाता बच्चे का बाप कौन है। हाँ मैडम, साठे साहेब कभी कोणाचा ऐकायचं का? उन्होंने नहीं बोला इसलिए नहीं किया, और वैसे भी आयो वही थे। चुप! आयो वही थे और तुम सब दूध के धुले हुए हो। जब कद्दू कटता है ना तो सब में बटता है, यहाँ सबको पता है। नहीं मैडम, साठे साहब कुछ बातें अपने अपने तक ही रखते थे। हाँ, और तुम लोग कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो तुम्हारा हिसाब साफ रखते थे, इसलिए तुम लोग कुछ नहीं बोलते थे। सरकत चाली होती का तुमची? शिरके, सतीश का पता लगाओ। इन सारे सवालों का जवाब वो जरूर जानता होगा। उसे पता होगा कि बच्चे का बाप कौन था। यस मैम। ये तो हाँ, ये। अरे मामा आप इधर हो। नमस्ते आंटी, आप कैसे हो? नमस्ते, मी मस्त। बस बस बस, क्या चल रहा है? पत्ते अच्छा, दिखा। अरे ये देखो। अरे एक मिनट, ये मेरा राजा और गेम ओवर। अरे वाह आंटी, आप तो क्या मस्त खेलते हो। ये तो कुछ भी नहीं। मैं पुणे में थी ना, हमारे किटी में से सबसे बेस्ट प्लेयर मैं ही थी।
मेरे बड़े बेटे ने मुझे पत्ते खेलना सिखाया था। बड़ा बेटा? हाँ बड़ा बेटा, मतलब वो सचिन मुझे लेट हुआ था ना, तो उस वक्त पड़ोस में एक बच्चा था, तो वो मुझे आया ही बुलाता था, मैंने उसी को अपना बड़ा बेटा मान लिया। तो कहाँ रहता है आपका ये बड़ा बेटा? वो सेल्स में, तो बस घूमता फिरता रहता है। अरे लो, मैं भी बातों में लग गई, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मैम, मुझे लगता है कि देवकी को पता है कि सतीश कहाँ है, वो कुछ छुपा रही है, वो शायद अभी भी उसके टच में है। तो फिर उसके कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तृप्ति, तुम देवकी पर नजर रखो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ओके मैम। मैम, देवकी के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है, अजय नालेकर का है। देवकी हर संडे 11 बजे से बात करती है, बेंगलुरु का नंबर है। अजय नालेकर, नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, देखा हुआ सा लग रहा है। एक मिनट, अजय नालेकर, सतीश के कॉलेज में उसका टेनिस पार्टनर था, ये कॉलेज की तरफ से दोनों खेलते थे। लेकिन सतीश की माँ इसको हर हफ्ते क्यों कॉल करती? पता लगाओ, कॉलेज के रिकॉर्ड्स में इसका एड्रेस मिलेगा। ठीक है मैम। हेलो, SM इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं स्वारगढ़ पुलिस स्टेशन से PSI शिरके बात कर रहा हूँ। मुझे अजय नालेकर की सारी डिटेल्स चाहिए। हाँ, सीनियर थे मेरे सतीश दादा, और मैं जानता हूँ उनके केस के बारे में भी। अच्छा, तुम सतीश से टच में हो या उसकी फैमिली के किसी मेंबर से या फिर उसकी माँ से? नहीं, सतीश दादा के किसी भी फैमिली मेंबर से मेरी कोई बात नहीं हुई। उनसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी जब वो एक नई MNC कंपनी ज्वाइन कर रहे थे, और उसी कंपनी में एक वैकेंसी मेरे लिए भी थी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिए थे दादा को, लेकिन फिर उनका कोई कॉल नहीं आया और मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने बाद में कई बार ट्राई किया तो उनका फ़ोन बंद आया। तो मुझे लगा कि इस नंबर को पहचानते हो? ये नंबर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है बेंगलोर में। नहीं, मैं तो कभी बेंगलोर गया भी नहीं हूँ। अच्छा, ये सतीश के बारे में और कुछ बता सकते हो? स्टडीज़ और स्पोर्ट में दोनों में सही थे दादा, एकदम हीरो थे हम जूनियर्स के, और कॉलेज की सबसे हॉट लड़की उनकी गर्लफ्रेंड थी। क्या नाम था उसका? अलीशा रुइया। अलीशा रुइया? पर दादा के घर वालों ने शादी से मना कर दिया था, कास्ट इशूज। एक मिनट, अलीशा की जॉब भी तो बेंगलोर में लगी थी, जितना मैं जानता हूँ। मुक्ति कदम का मर्डर पहले लूटपाट में कोलैटरल डैमेज बताया गया, फिर उसके मर्डर को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नतीजा बता दिया गया। मरने के बाद भी मुक्ति को बदनाम किया गया। मोहिते के बयान और बाकी इन्वेस्टिगेशन में मामला कुछ और ही निकला। अब लग रहा था मुक्ति को पूरी तरह सोच समझ के प्लानिंग के साथ मारा गया था। असली कातिल को बचाने के लिए इंस्पेक्टर साठे ने वेद को फंसाया था, और वो भी गलत एविडेंस के साथ। पर साठे ने सही मुजरिम को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की, चाहे बच्चे का DNA टेस्ट करना या सतीश के घर से चोरी हुए गहनों की खोज। इंस्पेक्टर साठे ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। वही देविका का सबको ये बताना कि उसका एक ही बेटा है, ये बात भी पुलिस को खटक रही थी। अब पुलिस का सारा फोकस सतीश और उसकी गर्लफ्रेंड अलीशा पर शिफ्ट हो गया था। पर आखिर सतीश था कहाँ और मुक्ति को मारा क्यों गया? क्या कोई उसका मुंह बंद करवाना चाह रहा था? आप जानते हैं इसे? ये सतीश की गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में। नहीं मैडम, इसे तो कभी पहली बार देखा नहीं, और मुक्ति ने भी कभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। कॉलेज में तो सभी का कुछ ना कुछ तो रहता ही है। वो तो है, लेकिन सतीश और अलीशा शादी के बाद भी टच में थे। हमने पता किया है कि अलीशा ने अपनी सगाई तोड़ दी बेंगलोर में। बेंगलोर में? लेकिन सतीश तो पुणे में था ना मैडम। हाँ, लेकिन ये दोनों फिर भी टच में थे, और हमें लगता है कि सतीश अब भी बेंगलोर में। सतीश आपकी बेटी को डिवोर्स देना चाहता था ताकि वो अलीशा से शादी कर सके, और हमें लगता है कि सतीश और अलीशा दोनों ने मिलकर आपकी बेटी मुक्ति को। वैसे हम कल बेंगलोर जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने। हमें अजय के मोबाइल से तो यही एड्रेस मिला है। ये पक्का सतीश और अलीशा का ही घर होगा।
ये लड़की तो अलीशा नहीं है। फॉलो करो इन्हें। जी, आप लोग? हम आपके नए क्लाइंट्स हैं। वो आपसे कुछ बिल्डिंग की डिज़ाइंस डिस्कस करने आए थे। पर आप लोगों का अपॉइंटमेंट था क्या? वो एनीवेज, आई थिंक मिस कर दिया होगा। आई एम सॉरी, प्लीज हैव अ सीट। दैट्स ऑल राइट। बाय द वे, आई एम वंदना। ओह, हाय वंदना। सो सतीश जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चला, पुणे जाने का टाइम आ गया है। आप लोग? मैडम, मुझे सच में नहीं पता था कि अजय पहले से शादीशुदा है या उसका नाम सतीश है। आप उसे कहाँ मिली थी? हम एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे। अजय वहाँ आर्किटेक्चर फर्म में जॉब करता था। हमने नंबर एक्सचेंज किया और हम मिलने लगे, डेट भी किया कुछ दिन। उसने कभी अपने पास्ट के बारे में बताया या अपनी फैमिली के बारे में? उसने कहा था वो अनाथ है, उसे उसके अंकल आंटी ने पाला था, लेकिन उसकी उनसे नहीं बनती थी। उसने वो घर छोड़ दिया था। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैडम, मैंने मुक्ति को नहीं मारा। मैं खराब बोल तो है। चुप! भागे क्यों? अपने जूनियर की आइडेंटिटी चुराकर दूसरे शहर में रहना टिपिकल क्रिमिनल बिहेवियर होता है। मैडम, मैं डर गया था जब वेद को जेल से छोड़ा। मुझे लगा पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। स्पाउस को कुछ भी होता है तो सबसे पहले पति पत्नी पर ही ब्लेम आता है। जास्त शानपट्टी ना को। साठे को पैसे दिए थे केस को रफा दफा करने के लिए। वेद की एलिबाई भी मिल गई है। वो इस शहर में नहीं था। बचे तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड अलीशा। तुम दोनों ने मुक्ति को मारा, लेकिन शादी माया से की। क्यों? मैडम, अलीशा को तो मैंने मुक्ति के मर्डर के बाद प्रपोज किया था शादी के लिए। मैडम, पर वो डर गई थी और उसे लग रहा था कि मैंने ही मुक्ति को मारा है। अलीशा, यू नो आई लव यू। अब हम दोनों एक हो सकते हैं। मुक्ति अब हमारे बीच नहीं रही। व्हाट? कहीं तुम्ही ने तो मुक्ति का मर्डर नहीं कर दिया? नो अलीशा, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बॉयफ्रेंड वेद ने उसको मारा है। प्लीज ट्रस्ट मी। अगर मुक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना होता तो वो तुम्हारे डाइवोर्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती। मुझे ऐसा लगता है कि मुक्ति को तुमने ही मारा है। नो अलीशा, लीव, निकलो यहाँ से। इसलिए मैंने माया से शादी कर ली झूठ बोल के। पहली बीवी को धोखा, दूसरी बीवी को भी धोखा। इसको इतना मारो ना कि ये सारा कन्फेस कर दे। नहीं मैडम, सर छोड़ो मुझे मैडम से बात करनी है। छोड़ो मुझे। मैडम रुकिए। मैडम सतीश ने कुछ नहीं किया। मैडम, मुक्ति को मैंने मारा है। मैडम, हम समझ सकते हैं आप अपने बेटे को बचाना चाहती हैं, लेकिन कानून इस तरह काम नहीं करता। आप समझ नहीं रही है मैडम। मैंने अपने बच्चों को बचाने के लिए मुक्ति को मारा था। उस वक्त भी और आज भी सतीश को बचाने में यहाँ आई। गलती तो मेरी ही है। सतीश की जबरदस्ती शादी करवाई थी मैंने। वो मुक्ति से खुश नहीं था और सचिन ने उसे का फायदा उठाया। सचिन, तुम अंदर क्यों आ रहे हो? अरे भाभी, रिलैक्स, ओके। आई किटी पार्टी में गई है और दादा टूर पे है, और तुमने भी ऑफ लिया ये मुझे मालूम पड़ा है। तो इतना अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे जाने देता? सचिन, छोड़ मुझे। अरे भाभी, आप टेंशन क्यों ले रही है? अब दादा आपको हाथ नहीं लगाते तो कम से कम मुझे तो हाथ लगाने दो। अब उन्होंने परमिशन दे दी है ना। तुम्हारे दादा ने तुम्हें परमिशन दी होगी, लेकिन मैंने परमिशन नहीं दी। तुम्हारे परमिशन की मुझे जरूरत नहीं है। सचिन प्लीज। पिछली बार जो किया था ना, उसका वीडियो अभी भी मेरे पास है। अब ये हाँ ना का नाटक बंद करो, समझी? सचिन नहीं, सचिन प्लीज छोड़ो। मुक्ति, तू प्रेग्नेंट है? हाय, और ये बच्चा सचिन का है। आई जब आप लोग घर पे नहीं होते थे तो
सचिन पीछे से मेरे कमरे में आता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की और मुझे समझ ही नहीं आया मैं आपको कैसे बताऊं। वो सतीश के छोटे भाई है। पता है मुझे। पता है? आपको पता है और आपने कुछ नहीं किया? नहीं मुक्ति, मेरी बात सुनो मुक्ति। देखो तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल ना, मैं ठीक करती हूँ। मेरे पहचान के डॉक्टर है ना, कल सुबह हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल में और तेरा अबॉर्शन कर देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मेरा अबॉर्शन कराएंगी? आप रोज मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करती रही। मैं आपके बेटे और आपके घर की इज्जत बचाने के लिए ये कीमत चुका रही हूँ और आप कह रही हैं आप मेरा अबॉर्शन कराएंगी? नहीं, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आप तीनों को जेल भिजवाऊंगी। देखना आप। मुक्ति मेरी बात नहीं है, मुक्ति मेरी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। छोड़िए मुझे, बात तो सुनो मुक्ति। मैं उसे नहीं मारती तो वो हम तीनों को जेल भेज देती। आपने अपने बेटों को सब सच बताया? मिस सतीश बोल रहे होते, जो कुछ भी हुआ ना उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो साठे के वो सारे गहने मैंने रिश्वत में दिए थे केस बंद करने के लिए। शिर्के, उस सचिन को भी अरेस्ट करो इंदौर से, उस पर रेप के चार्जेस लगाओ और सतीश पर सॉलिसिटेशन और बीवी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के चार्जेस और इन पर मर्डर के। अब तीनों जेल में घर घर खेलना। साल पहले होली के दिन मुक्ति कदम को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। उसके मर्डर को चोरी का मामला बताकर सबके सामने पेश किया जाता है। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल मिलता है और मुक्ति के एक कलीग को उसका एक्स बॉयफ्रेंड बताकर उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। एविडेंस की कमी के कारण बॉयफ्रेंड जेल से रिहा हो जाता है और मुक्ति कदम का केस कोल्ड केस बन जाता है। 5 साल बाद इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर साठे को जब करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट किया जाता है तब उसके सारे पुराने केस खंगाले जाते हैं। तब मुक्ति कदम का केस फिर से सामने आता है। इंस्पेक्टर साठे का अरेस्ट होना मुक्ति के घर वालों के लिए इंसाफ की पहली किरण जैसा था। फाइनली मुक्ति का मर्डर केस सॉल्व हुआ और उसके हर गुनहगार को सजा हुई, चाहे वो उसका पति सतीश हो, देवर सचिन, सास देविका या इंस्पेक्टर साठे, जिसका काम ही था हर विक्टिम को कानूनन इंसाफ दिलाना। पर इंस्पेक्टर साठे जैसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मसार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और वहीं दूसरी ओर ऐसी पुलिस टीम भी है जो इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्रिमिनल कितना ही शातिर क्यों न हो, क्राइम कितना ही परफेक्ट क्यों न हो, एक ना एक दिन उसे पकड़ में आना ही है। तो उम्मीद मत छोड़िए, देर से ही सही इंसाफ जरूर मिलता है। कोर्ट ऑफ लॉ पर भरोसा रखिए। केस चाहे कोल्ड हो जाए पर आज नहीं तो कल हर मुजरिम को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद।